नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक कल्याण के लिए एक शक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के सफल परिणाम दिखने लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने का आह्वान किया। और प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अगले 4-5 दिन पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक कल्याण के लिए एक शक्ति है। इससे पृथ्वी और बेहतर तथा सुस्थिर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान हुई प्रगति इस संबंध को और प्रगाढ़ बनाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने ट्वीट में कहा कि दोनों देशों के बीच की मित्रता विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह पहले ही तुलना में अधिक मजबूत और गतिशील हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मिस्र की उनकी यात्रा ऐतिहासिक थी। यह यात्रा भारत और मिस्र के संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेगी और दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी होगी। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा समाप्त कर स्वदेश लौटने के बाद हुई। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और मिस्र की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत अब एक प्रतिष्ठित शक्ति बन चुका है। नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत और अमेरिका एक बड़ी शक्ति के रूप में मिलकर उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत को अब एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझेदार और एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने आज नंदी पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का उद्देश्य विभाग में प्राप्त पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और अनिवार्यता का आकलन और जांच करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। श्री रूपाला ने कहा कि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को शुरू करने और देश के सभी पशुओं का टीकाकरण करने का निर्णय पशुपालन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगा। नंदी पोर्टल में पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र विकसित करने और पशु स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है, आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। श्री शाह ने कहा कि इस नीति का मुख्य स्तंभ सरकार का समग्र दृष्टिकोण है। वे आज अंतर्राष्ट्रीय नशा और मादक द्रव्य तस्करी निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बोल रहे थे। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और इससे दुष्प्रभावों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मंचों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थ मुक्त भारत बनाने के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील की। इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय नशा और मादक द्रव्य तस्करी निषेध दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोंक में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आमजन को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए नशा नहीं करने का संकल्प दिलाया। वहीं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। झालावाड़ में तंबाकू मुक्त अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। करौली और बीकानेर में भी विभिन्न संस्थाओं की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर जिले के विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में जयपुर में बनाए गए नए जिलों को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी समेत जयपुर शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों की बात सुनी। श्री खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि जयपुर लोकसभा क्षेत्र के 2 जिलों में विभाजित नहीं किया जाएगा और जनभावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। जब डिस्कस हुआ डिस्ट्रिक्ट को लेकर टकराव खड़ा हो रहा है तो डिस्ट्रिक्टों में सबसे पहले जनता की भावना का सम्मान, जनता क्या चाहती है, जो गांव जिस डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं और जो उनके नजदीक है उनको सम्मान दिया जाएगा। बेवजह जनता से टकराव करके डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाए जाएंगे। फर्स्ट भावना। सेकंड भावना ये कि काफी जगह से ये बात आ रही है कि हम दूदू में नहीं जाएंगे, कोई कह रहा हम उसमें नहीं जाएंगे। तो जो जिन डिस्ट्रिक्टों में नहीं जाना चाहते नए डिस्ट्रिक्ट में उनको जबरन नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं जब मैं जनता की भावनाओं का सम्मान करता हूं तो मैं तो बेवजह का टकराव खड़ा करूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ ही आधुनिक कृषि पद्धति को भी अपनाना चाहिए। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और उपज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। श्री गहलोत आज उदयपुर में आयोजित संभाग स्तरीय किसान महोत्सव के संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान महोत्सव के जरिए किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंपों से मिल रहे 10 योजनाओं के लाभ से आमजन को बड़ी राहत मिल रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंडी परिसर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने वहां पौधारोपण करने के बाद कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। श्री गहलोत ने कार्यक्रम में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत कृषि कार्य करते हुए हादसे का शिकार हुए किसानों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले 4.5 सालों में किसानों के खातों में 18,500 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इन कार्यक्रमों के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में कई प्रबुद्धजनों के घर घर जाकर मुलाकात की। श्री शेखावत और जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने समाजसेवी एनके मेहता, नरेंद्र आडवाणी और अनुराधा आडवाणी से मुलाकात की। राज्य में मानसून के सक्रिय होने से दक्षिणी पश्चिमी भागों को छोड़कर आज अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। इसके साथ श्रीगंगानगर, अलवर, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। जयपुर में सुबह से बादल छाए रहे, दोपहर बाद अच्छी वर्षा हुई। अलवर के सरिस्का और आसपास के क्षेत्रों में बरसात होने से नदी नालों में उफान आ गया है। उदयपुर में मूसलाधार बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। झीलों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। दौसा में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बारिश से शहरों के निचले इलाके में पानी भर गया। बारां में दोपहर बाद तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। जोधपुर में दोपहर बाद हुई बारिश से कई जगहों पर पानी के भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सवाईमाधोपुर और टोंक में हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मानसून के 2-3 दिन में उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। ट्रैफ लाइन भी अपने सामान्य अवस्था से गुजर रही है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में अगले 4-5 दिन हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी तथा 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। मानसून पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में पहुंच चुका है। अभी पूर्वी भारत के जो उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और अगले 2 दिनों के दौरान उसके मध्य प्रदेश क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश, जबकि कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और शेष बचे हुए भागों में अगले 2 दिनों में मानसून के पहुंचने की संभावना है।
राज्य में बारिश का दौर शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में श्रीमती सिंह ने जुलाई माह को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस अभियान के तहत सभी जिलों में एएनएम और आशा सहयोगिनियों की टीमें बनाकर घर घर सर्वे किया जाएगा। श्रीमती शुभ्रा सिंह ने डेंगू तथा मलेरिया के हाई रिस्क वाले अलवर, दौसा, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर और उदयपुर जिलों में मॉनिटरिंग तथा पर्यवेक्षण के लिए राज्य स्तर से टीमें भिजवाने के निर्देश प्रदान किए। सवाईमाधोपुर जिले में उद्यान विभाग किसानों को 19,000 सब्जी के निःशुल्क बीज किट उपलब्ध करवाएगा। उद्यान विभाग के उप निदेशक चंद्र प्रकाश बड़ाया ने बताया कि राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत राज्य सरकार राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से राज्य में 20 लाख किसानों को सब्जी के निःशुल्क बीज किट उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने बताया कि लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को ये किट दिए जाएंगे। श्री बड़ाया ने बताया कि सब्जी बीज किट प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। बाड़मेर जिले के बालोतरा में आज एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों का बालोतरा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक अन्य हादसे में कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में सवारियों से भरी एक निजी बस पलट गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक कल्याण के लिए एक शक्ति। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के सफल परिणाम दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने का आह्वान किया है और प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई। अगले 4-5 दिन पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।